हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो आज फिर से एक मैप का क्लास है। अभी क्या है कि हमने तैयारी की नहीं है बायोलॉजी वगैरह की, तो अभी मैप ही चलेगा कुछ दिन और आगे मैप चलेगा। तो आज जो हमें मैप पढ़ना है, हमने पिछली बार क्या निपटा दिया था, तो साउथ ईस्ट एशिया आसियान समझा दिया था, उससे पहले सार्क। तो आज आप सेंट्रल एशिया समझेंगे, सेंट्रल एशिया। इससे पहले आप हम क्या समझे थे, तो इससे पहले आप समझे थे साउथ ईस्ट एशिया, और इससे भी पहले आप समझे थे साउथ एशिया। धीरे धीरे करके आपको सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है, सब समझाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो चलें आप आगे। अब सेंट्रल एशिया में टोटल 10 लिख दिया जी, सॉरी 10 नहीं, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आते हैं। 5 कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। शॉर्ट में के टी यू, KKTTU, ककटू कह सकते हैं ऐसे। आपके सामने नक्शा आज आ गया है, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया का। स्टार्ट करते हैं। मैं मार्कर का कलर हमने ब्लैक कर लिया, ये साफ दिखेगा। तो जो पहला देश आता है हमारा सेंट्रल एशिया का, वो कजाकिस्तान आता है। ये जितने भी सेंट्रल एशिया के देश हैं, जितने भी मध्य एशिया के देश हैं, सभी के सभी, तो ये जितने भी देश थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह सेंट्रल एशिया के, सब किसका हिस्सा थे? तो सब जो देश थे ये हिस्सा थे USSR का। USSR की फुल फॉर्म क्या है पहले बता चुका हूँ शायद मैं, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ये इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी USSR की। कजाकिस्तान जब अलग हुआ USSR से, तो USSR को कुछ ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कजाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा एक रेतीला इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पे से कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ फ़र्क। कजाकिस्तान में एक जगह, एक अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है बैकानूर में, इसका नाम है बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र कजाकिस्तान में है। जब भारत ने अपना प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया, तो बना तो इंडिया ने लिया, पर लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, जिस वजह से हमने लॉन्च कराया रशिया से। रशिया ने उसे बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया, जो भी फ़िलहाल के लिए कजाकिस्तान में है। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। सॉरी, अभी तो इसमें है कुछ चीज़ें जो भी बाकी हैं। कजाकिस्तान के इस उज्बेकिस्तान बॉर्डर पर एक झील है जिसका नाम है लेक अराल। वो लेक अराल या फिर अराल सागर भी कहते हैं इसे, लेक अराल या अराल झील। इसे अराल झील कहना बेहतर रहेगा। ये सूख चुकी है, इसे सूखा रशिया ने दिया। रशिया ने कपास की खेती के लिए यहाँ से पानी लेकर गया, जिस वजह से ये झील सूख गई। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना है, जो आप देख रहे हैं नक्शे में। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना है। चलते हैं आगे। कजाकिस्तान के ही नीचे आपको एक और देश मिलेगा, इसका नाम है उज्बेकिस्तान, सॉरी क्या नाम है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान नाम का आपको देश मिलेगा, छोटा है कजाकिस्तान से साइज़ में। ये आपका किर्गिस्तान का चाइना के साथ सीमा विवाद है, और ये सीमा विवाद कजाकिस्तान के इस भाग को लेकर है। क्या है कि कजाकिस्तान की निचली और साइड के इस भाग में जो चाइना से लगता है, इसमें सोना और पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा है, और कोयला भी, जिस वजह से चाइना कहता है कि ये हिस्सा मेरा है, आधा कजाकिस्तान मेरा है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, जो कि कजाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ये बिश्केक इसकी राजधानी है किर्गिस्तान का। भारत को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर अपना एक अड्डा लेना चाहिए, पर भारत का कुछ चलो फ़ायदा नहीं है राजनीति में बोलने का।
इसके नीचे ही आपको एक देश मिलेगा ताजिकिस्तान। आपने तो कितने देश पढ़ लिए, तो 2 देश पढ़ लिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। 2 के पढ़ लिया आपने, के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब आता है आपका टी वाले देश, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। हमारा पहला विदेशी वायुसेना का अड्डा ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में स्थित है। ताजिकिस्तान की सीमा है वो चाइना से लगती है, बट भारत से नहीं लगती। नहीं तो चाइना इस पर भी अपना हक जमाता, क्योंकि इस पर भी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम है ताजिकिस्तान पर। अब हम आते हैं दूसरे टी के देश पे, इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशकाबाद है। आशकाबाद से हम एक पाइपलाइन ला रहे हैं, यानी तुर्कमेनिस्तान से हमें गैस पाइपलाइन ला रहे हैं। क्या है कि जो तुर्कमेनिस्तान है इसके पास पेट्रोलियम ना होकर इसके पास गैस का भंडारण ज़्यादा है, इसलिए ये गैस का ज़्यादा उत्पादन करता है। हम जो गैस ला रहे हैं वो एक पाइपलाइन के ज़रिए ला रहे हैं। पाइपलाइन के ज़रिए इसलिए ला रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हमें गैस लानी है और यहाँ तक लानी है, तो इसमें जो है हमारे जहाज़ हैं, शिप हैं, उनका खर्चा जुड़ता है। अब पाइपलाइन से लेंगे उसमें वो खर्चा नहीं जुड़ेगा। पाइपलाइन से आपको क्या करना है, एक स्विच खोलना है, उधर मीटर है ही, आप जितनी गैस लेंगे तुर्कमेनिस्तान को उसका हिसाब दे दीजिएगा। आपको अगले स्लाइड पर समझा दिया जाए तो भारत का उस प्रोजेक्ट का पूरा समझा दिया जाता है। आपको समझाते हैं। मेरे पास इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप खोल लेते हैं। इंडियन मैप क्या या एशिया का मैप खोलते हैं। चलो एशिया का मैप, एशिया, ये रहा एशिया। अभी आपका एशिया चल रहा है। अभी तो आपको यूरोप पढ़ना, अभी तो आप यूरोप वगैरह भूल जाए तो एशिया बहुत लंबा चलेगा आपका। ये भारत है और आपको सेंट्रल एशिया के देश दिख रहे होंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। हम जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसका नाम है टापी पाइपलाइन। टापी या तापी कह लीजिए, क्यों। ये तुर्कमेनिस्तान से आनी है। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है, तो तुर्कमेनिस्तान आपका ये रहा तुर्कमेनिस्तान। और आने कहाँ तक है, तो इंडिया तक, तुर्कमेनिस्तान टू इंडिया। इसका जो फुल फॉर्म है वो है तुर्कमेनिस्तान, रास्ते में पड़ता है अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान और इंडिया। टापी पाइपलाइन है, टापी पाइपलाइन एक गैस पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया को गैस सप्लाई करने के लिए बनाई गई है। इसका जो काम है वो तुर्कमेनिस्तान तो चल ही रहा था, अफ़गानिस्तान में पूरा हो चुका है, वहाँ पर तालिबान शासन है तो इस पर ख़तरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में ये लगभग आधा पूरा हो चुका है। फिर ये भारत में आएगी पाइपलाइन और भारत में फिर गैस हो जाएगी सस्ती। तुर्कमेनिस्तान समझ में आ गया आपको। अब आता है उज़्बेकिस्तान, लास्ट कंट्री है आपके। देखिए के टी यू, KKTTU, ये तो था आपका ट्रिक। KKTTU। उज़्बेकिस्तान जो है इसकी राजधानी ताशकंद, आपने नाम सुना होगा, ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्या था कि ताशकंद समझौता, आपको इंडिया के मैप पे लेके चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1965 की वॉर हुई तो उस वार का कोई निर्णायक नहीं निकला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ना भारत जीता ना पाकिस्तान, शहादत दोनों तरफ से हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर किया कब्जा, यानी कि राजस्थान और गुजरात से लगे हुए ज़्यादातर हिस्सों पर, जिसमें पंजाब और सिंध आता है। और पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर से जुड़े कुछ हिस्सों पर इतना कब्जा किया तो बुलाया सोवियत संघ ने। पहले तो सोवियत संघ यहाँ तक था। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 को। अरे समझौता बुलाया गया था 1966 को। युद्ध कब की थी, 1965
1965 की। तो डेट याद रखेंगे आप। वैसे बता दूँ मैं आपको, हिस्ट्री नहीं है जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, फिर भी आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि जो डेट हैं ये हिस्ट्री में ज़्यादा पूछता है ज़्यादातर। मैप में तो क्या ही डेट पूछे। अच्छा, तो रूस जो था 1965 में ही अमेरिका से लड़ाई की तैयारी कर रहा था। तो जो अमेरिका का फोकस था वो लड़ाई पे ज़्यादा नहीं बन पा रहा था, सॉरी रूस का। तो उसने कहा हम भारत पाकिस्तान को शांत रखेंगे, जब ही हम लड़ाई पर अच्छा ध्यान दे पाएंगे। तो उसने भारत के ऊपर बनाया दबाव। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री थे। इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप समझौता कर लीजिए, हम समझौता बुला रहे हैं, हम समझौता करा देते हैं। रूस ने कहा। तो समझौता बुलाया गया रूस के यानी यूएसएसआर के एक राज्य तुर्कमेनिस्तान के शहर ताशकंद में, जो आज ताशकंद उसकी राजधानी है। ताशकंद समझौता हुआ। उसमें कहा गया कि जो जिस क्षेत्र को भारत ने कब्जा किया है, भारत पाकिस्तान को लौटा दे। जिस क्षेत्र को पाकिस्तान ने कब्जा किया है उसे पाकिस्तान लौटा दे। तो उसके बाद लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री को काफ़ी बुरा भला कहा। इसी चक्कर में लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक हुआ, उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु जो है लाल बहादुर शास्त्री की एक मिस्ट्री बन के रह गई। तो ये था ताशकंद समझौता। थोड़ा सा आपको ताशकंद समझौता समझा दिया है, डीपली समझने की बात नहीं है, या फिर डीपली समझा दिया जाएगा आपको कभी बाद में। अभी तो आपको समझ में आ गया ना कि ताशकंद समझौता क्या था, डीपली आपको बाद में समझाया जाएगा। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, किस प्रधानमंत्री ने किया था भारत के, तो लाल बहादुर शास्त्री पूछ देता है कभी कभी। कब हुआ, तो 1966 को। किसके द्वारा बुलाया गया, यूएसएसआर के द्वारा। कहाँ बुलाया गया, तो उज्बेकिस्तान के शहर क्या है, ताशकंद में। ताशकंद या ताशकंद, बात एक ही। आपका सेंट्रल एशिया पूरा हो गया। देखिए रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। ब्लैक बोर्ड आ गया, वाइट चौक आ गया। स्टार्ट किया जाता है। कजाकिस्तान राजधानी आस्ताना। बैकानूर क्या है, स्पेस स्टेशन। किसका सता, यूएसएसआर। कब हुए यूएसएसआर से अलग, तो 1991। ठीक है। लेकराल कहाँ है, तो लेक अराल सूख चुकी है, किसके बीच है, तो उज्बेकिस्तान बॉर्डर पे। उज़्बाक कहते हैं उज्बेकिस्तान को, उज़्बाक। कजाकिस्तान को कजाक, उज्बेकिस्तान को उज़्बाक, किर्गिस्तान को किर्दिश, और आपका तुर्कमेनिस्तान को तुर्कमन्नो। इस तरीके से कहा जाता है इन्हें शॉर्ट में। ठीक है। अब आपका आता है किर्गिस्तान। राजधानी बिश्केक। किसके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बीसी, चाइना के साथ। किसका साथ था, यूएसएसआर। ये सब कवर हो गए, तो 1991। अब किसका हिस्सा है, तो सेंट्रल एशिया का। वो भी सेंट्रल एशिया का था, लिखने की जरूरत नहीं, याद रखेंगे सेंट्रल एशिया का था वो भी। क्या ज़्यादा पाया जाता है इसमें जो ज़्यादा मात्रा है, गोल्ड, कोल, पेट्रोल, इस सब की। किस हिस्से में, तो निचले वाले हिस्से में, निचले किर्गिश हिस्से में। ठीक है। कजाकिस्तान किर्गिस्तान का बात है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान भारत का पहला एयरफोर्स स्टेशन, जो अभी पूरा नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो पूरा नहीं
क्या कहता है, वे संचालित नहीं है, लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तुर्कमेनिस्तान राजधानी आशगाबाद। क्या आ रहा है, टापी। किस किस देश के बीच में आ रहा है टापी, तो देखिए ज़रा, टापी से वही तुर्कमेनिस्तान, ऐसा अफगानिस्तान, पास है पाकिस्तान, और से इंडिया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। टापी आ रहा है। किस चीज़ का ज़्यादा भंडारण है, पेट्रोल की गैस, आपका तुर्कमेनिस्तान भी हो गया। और उज्बेकिस्तान या उज्बेकिस्तान। राजधानी ताशकंद। क्या हुआ था यहाँ पे, तो ताशकंद एग्रीमेंट किस किस देश के बीच हुआ था, इंडो पाक के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो 1966 को। किस प्रधानमंत्री का था भारत पे, LBS, लाल बहादुर शास्त्री। हो गया आपका KKTTU डिवाइस भी हो गया आपका, हाथों हाथ ही हो गया। कोशिश कीजिएगा, आपको जो PDF मिलता है, आपको PDF को रिवाइज कीजिएगा पूरा। आपको PDF में कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं PDF पे, बिल्कुल PDF आपको सुधार जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे KKTTU का जो PDF है उसे बनाने के लिए देना पड़ेगा अपने टेक्निकल टीम को। KKTTU का PDF वे बना देंगे, सब आपको अपलोड कर दिया जाएगा। लिंक ड्राइव की लिंक मिलती है। ठीक है, अब आपको कुछ समझिए एक बात को। मैप कहाँ गया, नक्शा कितना लंबा लिख दिया भाई। नक्शा मैप कजाकिस्तान, ये आ गया। दुनिया में कहीं ये जितने भी देश हैं सेंट्रल एशिया के, आप देखिए यहाँ से आपके जितने भी सेंट्रल एशियाई देश आए हैं, सभी के सभी फुल टू इस्लामिक कंट्री हैं। पर इनमें क्या लड़ाई होती है, कभी सुना है कि इनमें लड़ाई? बिल्कुल नहीं। दुनिया में कहीं सबसे शांत मुस्लिम हैं तो इन सेंट्रल एशियाई देशों में हैं। क्यों है? क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि USSR का हिस्सा हुआ करते, और USSR का कल्चर काफ़ी अच्छा कल्चर रहा USSR का। और आप देखेंगे सऊदी अरब, यमन, तुर्की, ईरान के लोगों को, इन मुस्लिमों को ये लड़ते झगड़ते रहेंगे हमेशा शिया सुन्नी के नाम पर। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत पढ़े लिखे मुस्लिम हैं। दुनिया सब इस्लामिक कंट्रीज हैं पर पढ़े लिखे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है। पर ऐसे लोग लैंडलॉक कभी कभी नहीं मानते क्योंकि इनके यहाँ पर कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर असल में कोई सागर नहीं, झील है। जो सागर है वो स्वतंत्र होता है अपनी चारों तरफ, पर जो झील है वो उसके चारों तरफ किनारा होता है, यानी कि तट होता है। तो ये झील है। इसी तरह मिलता है अब आपके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लिख तो दें जय हिंद।